हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर नितिन। टुडे वी विल डू चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स लेक्चर 5। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 करेंगे चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स का। राइट स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्टिमेशन को क्लियरली समझा था। ओके, इन टुडे क्लास, आज की क्लास में हम ब्रैकेट्स समझाएंगे। हम ब्रैकेट्स को कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं। तो यूज़ ऑफ ब्रैकेट मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको समझ लीजिए। यूज़ ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट आप समझते हो स्टूडेंट्स, हम कोई भी नंबर ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रैकेट? तो हम ब्रैकेट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस ऑपरेशन को, इस नंबर को हम सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। हमें इन दोनों को एक बनाना है। फर्स्ट, सबसे पहले हमको करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको जो भी इंस्ट्रक्शन है, एडिशन है तो ऐड करके, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करके हमको सिंगल आंसर बनाना है। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करते हैं। इंडिकेशन हमको ब्रैकेट ये देता है कि पहले आप मुझे सॉल्व करें, मेरा आंसर निकालें। मेरे अंदर 2 या 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, पहले मुझको सिंगल नंबर बनाएं। समझ आया? तो 27 + 20 गिव्स यू हाउ मच? 47। ओके, हमको क्या मिला इन दोनों नंबर्स को ऐड करके? 47 मिला। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को हमें सिंगल यूनिट की तरह ही समझना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस रीड करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं फिर वैसा फॉलो करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सपोज हमने ब्रैकेट में दो इंटीजर्स लिए हैं, 20 + 5। हमने 2 नंबर लिए 20 + 5, ब्रैकेट क्लोज किया और मल्टीप्लाई, पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से। तो आप इसको कैसे समझेंगे? इसका मीनिंग क्या है कि ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हुए हैं, 2 डिजिट लिखी हुई हैं, प्लस का सिंबल है, फिर पूरा ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई का साइन है और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे रीड करेंगे, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? तो हम करते क्या है स्टूडेंट्स, जब ऐसी कोई ब्रैकेट के साथ फिगर हमारे सामने आती है तो हम 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फिर 10 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ लें अच्छे से, मैंने 10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 20 से। तो मैं यहाँ लिखूँगा 20 × 10, ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। किया, प्लस का साइन बीच में गिवन है स्टूडेंट्स, इस प्लस के सिंबल को यहाँ लगाएंगे हम। राइट, अब 5 आता है, 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आया 5 × 10। ऐसे हमने 2 सेपरेट ब्रैकेट्स बना लिए। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट्स हमने? ऑलवेज रिमेंबर, ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स आपको दी हुई हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10, तो हमको 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन यहीं से लिया, ये प्लस का साइन था सिंबल, हमने ये प्लस का साइन यूज़ किया, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 10 यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 × 10 कितना होता है स्टूडेंट? वेरी गुड, 200। प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन लिखा हमने, ऊपर से यहाँ कॉपी किया, 5 × 10 मीन्स 50। वेरी गुड स्टूडेंट्स,
200 प्लस 50, अब हम ऐड कर देंगे, व्हाट विल बी आवर आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 200 प्लस 50 मीन्स 250। समझ आया स्टूडेंट हमने कैसे ब्रैकेट को यूज किया है, कैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करना कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल में लेता हूं, एग्जाम्पल 2, हम ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने ये प्लस वाला साइन लिया था, अब मैं इस बार माइनस का नंबर ले लेता हूं। ठीक है, आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से 50 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 5। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने उस तरफ किया था। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 50, आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया पहले वाले को मल्टीप्लाई करके, ये वाला माइनस साइन है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, फिर 5 इंटू 10 न्यू ब्रैकेट बनाएंगे, इधर 5 इंटू 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 50 इंटू 5 मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट, 250, माइनस का साइन आया, 5 इंटू 10 कितना आएगा 50। अब हम 250 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर क्या आता है 200। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द ब्रैकेट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स समझ में आया कैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं स्टूडेंट्स, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई यूजिंग ब्रैकेट्स। ओके, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम ब्रैकेट यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल इज 105 मल्टीप्लाइड बाय से 90। ठीक है, क्वेश्चन हमको मिला है, यूजिंग ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको हम ब्रेक करेंगे। हमको ब्रेक इसको ऐसे करना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाए, और 10 के या 10 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। जैसे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 या 1000। तो हम 10 या 100 या 1000 इसमें एक नंबर लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये 105 है तो ये हंड्रेड्स में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्रेक करके हम 105 को लिख सकते हैं 100 प्लस 5। ठीक है, हमको ऐसे ब्रेक करना है कि ये वाला नंबर, पहला नंबर या तो 100 आ जाए, या बड़ा नंबर है तो 1000 आ जाए, इस तरीके से छोटा नंबर है तो 10 आ जाए। अब ये 105 है तो मेरा जीरो वाला नंबर जो आता है 100 वाला नंबर, ये 100 आता है। समझ आया स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड बाय 90। तो क्वेश्चन में था यूजिंग ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट यूज कर लिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या था, सिंप्लीफाई यूजिंग ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट यहां अपने आप से लगाया और 105 को हमने दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया। ऐसे ब्रेक करना है कि ये जो नंबर आता है मेरा फर्स्ट नंबर, ये या तो 10 आए या 100 आए। क्योंकि 105 है तो मेरा नंबर 100 आया है, तो मैंने 100 लिया है। समझ आया स्टूडेंट। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं। अब हम करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 90 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 90 ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट स्टूडेंट्स। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे।
100 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होगा? देखो मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। अगर हम कोई अदर नंबर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाएगा, फिर आपको अलग से करना पड़ेगा। 100 इंटू 90 आप सीधा सीधा कैलकुलेट करके ही मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट बता दोगे 9 and 3 zeros। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9000 प्लस 5 इंटू 90 कितना होता है? 5 9 45 और एक ये जीरो हमने यहाँ लगाया 450। अब आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ गया? 9450, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट यूज करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अदरवाइज आप क्या करते हैं? 105 इंटू 90 अलग से रफ कॉलम में मल्टीप्लाई करते, 2-3 स्टेप में आपका नंबर आता है। देखो यहाँ पे एकदम से फटाक से 2 स्टेप में नंबर आ गया, हमारा आंसर आ गया। मिस्टेक नहीं होती है मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। हम ब्रैकेट लगा के करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है और हमारा आंसर करेक्ट आने का उम्मीद रहता है, ठीक है ना। अब हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? 9450। इज इट क्लियर? ओके, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं स्टूडेंट्स। आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है, जो जो हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था उसको आप एक बार समझ के एक बार अच्छे से रीड करके आए होंगे। तो अब हम वो सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज है 1.2 पेज नंबर 14। स्टूडेंट्स अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओपन पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, ओके। रीड क्वेश्चन नंबर 1। रीड क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स केयरफुली। क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट करना है हमको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेशन करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में करता हूं। 57 प्लस 34। अब क्वेश्चन है बच्चों 57 प्लस 34। अब हमको उसको एस्टिमेट करना है। अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 7, तो इट इज मोर देन 5। 5 या 5 से ज़्यादा होती है, हम क्या करते हैं? टेंस वाले प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा 5 बन जाएगा 6 और 7 बन जाएगा 0। तो हमने ये एस्टिमेट कर लिया स्टूडेंट। कैसे किया? सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट डिजिट देखेंगे जो यूनिट प्लेस पर है। अगर 3 डिजिट नंबर होता है तो उससे पहले वाला टेंस प्लेस पे नंबर देखते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, यूनिट और टेंस, तो मैं यूनिट डिजिट चेक करूँगा। यूनिट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं? टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 मेक 6। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला नंबर को हम 0 लिख देंगे, ओके। प्लस ये 34 गिवन है हमको। यूनिट प्लेस पर देखो स्टूडेंट्स 4 है, तो ये 5 से कम है। 5 से कम है तो हम प्रीवियस नंबर को ऐसे ही लिख देंगे, जो टेंस प्लेस पर जो नंबर होगा उसमें कुछ नहीं करना, उसको हम एज इट इज़ 3 लिख देंगे और 4 के प्लेस पे 0 लिख देंगे। तो ये मेरा एस्टिमेशन हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इजीली ऐड कर सकते हैं। 60 + 30 = 90। तो ये जो मेरा आंसर आया है ये एस्टिमेटेड आंसर है, ठीक है। एक्यूरेट आंसर नहीं है। एक्यूरेट में तो आप फिगर टू फिगर ऐड करते हैं, जैसे हम अभी तक एडिशन करते हुए आए हैं। ये एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में हम एस्टिमेट करके नियरेस्ट आंसर लेकर के आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? 90। इसका सेकंड पार्ट आप चेक कर लें। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? 43 + 78। 43 + 78। अगेन वी विल चेक यूनिट प्लेस। हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट प्लेस बच्चों 5 से कम है। 5 से कम है तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा एस्टिमेशन में? 4040। कुछ भी ऐड नहीं करेंगे 4 में, सिंपल उसी नंबर को लिखते हैं
और जो टेंस यूनिट प्लेस पे नंबर आता है वहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है। देन प्लस साइन 78, अब यूनिट प्लेस का नंबर 5 से बड़ा है तो पीछे वाली डिजिट में टेंस में 1 ऐड कर देंगे, हमारा 7 की जगह पे लिखेंगे 8 और ये आ गया 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 120। तो ये एस्टिमेटेड आंसर है। इजी है ना स्टूडेंट? यस। इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे एज HW, ठीक है। हाँ, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 इज एस्टिमेट ईच ऑफ द प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 100। हमें क्या करना है? नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट प्रोडक्ट टू नियरेस्ट 100। ये आप अच्छे से रीड कर लें कि पूछा क्या है। अब यहां पे उन्होंने हमको नियरेस्ट 100 बोला है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम 100 प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन गिवन है 376 इंटू 123। ओके, नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना है। तो अब मैं 2 डिजिट को चेक करूंगा स्टूडेंट। 100 प्लेस मेरा ये है, इट इज मोर देन 50, या आप ये देखेंगे 7 है, इससे पहले वाली डिजिट को देखेंगे, इट इज मोर देन 5 से बड़ा है, तो ये मेरा बन जाएगा 3 में 1 ऐड करूंगा 400, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये आ गया 2, क्योंकि 100 प्लेस को हमको राउंड ऑफ करना है। 100 बोला है तो 100 प्लेस को देखेंगे, ये इससे पहले वाले के नंबर चेक करेंगे, टेंस प्लेस पे क्या है, 5 से कम है 2, तो ये मेरा बन जाएगा 100। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 1 2 3 4 0 हम लगा देंगे 1 2 3 4। दिस इज योर आंसर 40,000। इजी है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अब आप ये ध्यान रखें कि हमको पूछा क्या है। अगर नियरेस्ट 10 पूछा है तो हम यूनिट प्लेस को चेक करते हैं कि 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं। अगर नियरेस्ट 100 पूछा है तो हम टेंस प्लेस को चेक करते हैं क्या ये 5 से बड़ा है कि नहीं। अगर 5 से बड़ा है तो 100 प्लेस वाले नंबर में आप 1 ऐड करेंगे, जैसे मैंने 3 में 1 ऐड किया 4 आया, बाकी 0 बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर चेक किया 123, 2 छोटा है 5 से, तो इसको 1 को एज इट इज लिखेंगे, बाकी दोनों 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया करेक्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट क्या है। सेकंड पार्ट इज 264 मल्टीप्लाइड बाय 147। ये भी एस्टिमेट करना है स्टूडेंट्स, हमको 100 प्लेस तक एस्टिमेट करना है। तो आप यूनिट ये टेंस प्लेस चेक करेंगे, यहाँ पे 6 है, तो ये 5 भी हो तब भी हमको ये काम करना है बच्चों। 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो हम 100 प्लेस वाले जगह पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये मेरा 3 बन जाएगा। बाकी 2 नंबर हैं इनकी आप जगह 0 लगा दें। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाइड बाय, अगेन हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे। जिस नंबर को हमको राउंड ऑफ करना होता है उससे एक नंबर पहले वाला, उससे एक प्लेस पहले वाला चेक करते हैं, और किसी से हमें कोई कंसर्न नहीं है। 4 है, इट इज स्मॉलर देन 5, 5 से कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे 100 बना देंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मल्टीप्लीकेशन अब इजी है, 3 1 ज़ा 3 और जितनी जीरोज होती हैं ऐड करके लगा दो। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट 3 के बाद आप कॉमा लगा दें, 30,000, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप एज होमवर्क करेंगे। बहुत इजी है, जैसे मैंने ये समझाया है बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट क्या है। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर इज 14। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या है स्टूडेंट्स? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वोशिएंट टू नियरेस्ट 1000। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 1000। डिवीजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम चेक करते हैं क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन इज 4257। ये डिवाइड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिवीजन का, बाय 2397।
डिवीज़न करना है, एस्टिमेट वाला डिवीज़न करना है स्टूडेंट, एक्यूरेट नहीं करना है। एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, इन्होंने नियरेस्ट 1000 बोला है, टू नियरेस्ट 1000, ठीक है, नियरेस्ट 1000, तो 1000 प्लेस मेरा स्टूडेंट ये वाला बनता है, यूनिट, टेंस, 100 एंड दिस इज 1000, ठीक है। 1000 से पहले वाला नंबर चेक करेंगे, इट इज 2, 5 से छोटा है तो ये बन गया मेरा 4000, ओके, डिवाइडेड बाई, अगेन हम यहाँ चेक करेंगे 1000 प्लेस मेरा 2000 प्लेस पर है, उससे आगे का नंबर चेक करेंगे 3, ये 5 से कम है तो मेरा ये 2 ही रहेगा, बाकी 0 बन गया, ठीक है। अब हम डिवीज़न निकालेंगे स्टूडेंट, क्या डिवीज़न आएगा हमारा, हमने डिवीज़न किया 4000 अपॉन 2000, ये जो साइन है, ये जो हम लगाते हैं ये डिवीज़न का साइन है, ठीक है। एक साइन सिंबल तो ये होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर नीचे डॉट लगाते हैं, और ये भी डिवीज़न ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 कैंसिल, कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थर्ड पार्ट आपको करा रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, आपकी बुक में सी लिखा हुआ है, सी पार्ट, ठीक है। पेज नंबर इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, पेज नंबर इज 15, राइट, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में आपको करा रहा हूं। सेकंड पार्ट आपको एज होमवर्क करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट आपको एज होमवर्क करना है, ठीक है, 1 की तरह ही बिल्कुल सेम है। थर्ड पार्ट लेता हूं, थर्ड पार्ट में क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, 7230 डिवाइडेड बाई 7100, ये क्वेश्चन है, इसको हमको डिवाइड करना है, एस्टिमेट करना है, तो चेक करते हैं बेटा, 1000 प्लेस मेरा 7 है, 1000 प्लेस तक करना है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000, तो मैंने यहाँ चेक किया 7 मेरा 1000 प्लेस पर है, इससे पहले वाला नंबर मैं चेक करूँगा 2, तो ये 5 से कम है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 7 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3, हमारा एस्टिमेशन हो गया 7000, 1000 में एस्टिमेशन आ गया, डिवाइड का साइन लिखेंगे, अगेन अब हम चेक कर रहे हैं 7 से पहले वाला प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1, हमें कुछ नहीं करना, 7 एज इट इज़ कॉपी करेंगे, क्योंकि 5 से छोटा है तो बाकी 0 लगा देंगे आगे, 1, जितने नंबर होते हैं उतने 0 ऐड कर देते हैं इधर, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 7000, इस डिवाइड को मैंने, ये वाला साइन भी डिवीजन का होता है बच्चों, अपॉन 7000, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, तो हमारा आंसर कितना आया, 1 इज आवर आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यस, इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ो, ये देख लो कि हमको कौन से नंबर को राउंड ऑफ करना है, सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 15, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो बच्चों, क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग ब्रैकेट, हमको ब्रैकेट यूज करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स वो हमको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करता हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, द सम ऑफ 12 एंड 7, सम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सम का मतलब होता है प्लस, ऐड करना है हमको, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोलता है द सम ऑफ 12 एंड 7, किसका सम, 12 एंड 7, तो सम का मतलब, सम का साइन आ गया प्लस 7, ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि इन दोनों के लिए बोल रहा है वो, सम ऑफ 12 एंड 7,
ओके, ये सिंगल यूनिट है। इन दोनों के सम को 12 प्लस 7, इन दोनों के सम को डिवाइड किससे करना है? डिवाइडेड बाय 3। ऐसे हम इसको यूजिंग ब्रैकेट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सिर्फ हमको राइट करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन में बोलता है कि राइट करो उसको, आप समझ आया? सम मीन्स प्लस, ठीक है। सेकंड पार्ट चेक करेंगे इसका, यही हमारा आंसर है। हमको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्रेशन को ब्रैकेट यूज करके लिखना था, राइट करना है। सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 3। ओके, अब हम क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वैसे ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। उन्होंने बोला 7 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम ब्रैकेट यूज करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ, सम मीन्स एडिशन, सम ऑफ 9 एंड 3। ओके, 9 प्लस 3। हम ब्रैकेट पहले भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बाद में भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है आपको वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी। उन्होंने बोला 7 मल्टीप्लाइड बाय, हमने 7 मल्टीप्लाई, जैसे ही उन्होंने बोला हमने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया। सम ऑफ 9 एंड 3, ब्रैकेट लगाया, 9 प्लस 3, ठीक है। थर्ड पार्ट चेक कर लें स्टूडेंट इसका, 100 डिवाइडेड बाय 9, 100 डिवाइडेड बाय, अब 100 को डिवाइड करना है तो हमने लिखा 100 डिवाइडेड, डिवाइड का साइन आया, बाय 9 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से रीड कर लो। क्वेश्चन इज 100 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स, टाइम्स जहां वर्ड आ जाए स्टूडेंट, टाइम्स कहीं भी लिखा हुआ आता है ऐसे, टाइम्स इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन इज 100 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स, 100 को डिवाइड करना है 9 टाइम्स, 9 टाइम्स क्या? द सम ऑफ 3 एंड 2, द सम ऑफ 3 एंड 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 प्लस 2, ठीक है। किसको डिवाइड करना है उसको हमको पहले लिखना है, जो नंबर हम डिवाइड करते हैं उसको हम पहले राइट करते हैं, पहले लिखते हैं, ये ध्यान रखना, उधर नहीं लिखना बेटे, इसको गलत हो जाएगा। 100 को डिवाइड करना है किससे? 9 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के और 9 के बीच में हमने कोई साइन नहीं यूज किया, ठीक है, साइन यूज नहीं करते, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 3 प्लस 2, तो ब्रैकेट ओपन किया, 3 प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। मैं इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 प्लस 2, करेक्ट, करेक्ट, समझ आ रहा है ना? इसको हम सेकंड दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। हमने लिया 100 डिवाइडेड बाय 9। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर बीच में कोई साइन नहीं है, जैसे मैंने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई है। आप लगा भी सकते हैं, आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 2। ये दोनों आंसर करेक्ट है, ये वाला भी आंसर ठीक है और ये वाला भी आंसर ठीक है। क्लियर? नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? सिंप्लीफाई यूजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। सिंप्लीफाई यूजिंग ब्रैकेट्स, ये मैंने आपको अभी एक्सरसाइज से पहले समझाया था, वही क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाइड बाय 105, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट? हमको 103 को ब्रेक करना है नियरेस्ट 100 में, तो ये बन गया 100 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय
105। ओके, सिर्फ एक ही को ब्रेक करेंगे बच्चों, दोनों को नहीं करना है, ठीक है। तो 100 + 3, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस साइन इधर लिखेंगे, दूसरा ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 105, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई बाय 105 गिव्स यू, तो हमने ब्रैकेट स्टूडेंट्स बना लिए। फर्स्ट 103 को हमने ब्रेक किया, 100 + 3 इंटू 105। अब हम 105 को 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस साइन इधर आ गया, 105 इंटू 3 ये इधर आ गया, ठीक है। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 105 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ईजी होता है स्टूडेंट 100 से मल्टीप्लाई करना, ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, प्लस 3 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये भी ईजी है, 3 5 = 15 एंड 3 1 = 3। ओके, अब आप इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर बनता है 51810, 10,815 इज योर आंसर। ओके, तो हम ब्रैकेट यूज करके सिंपली ऐसे अपने आंसर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 54 × 47, सिंपल क्वेश्चन है, 54 × 47। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो नियरेस्ट 100 बन नहीं रहा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अब आप इसको स्टूडेंट 50 + 4 में ब्रेक कर लें। एक तरीका तो ये है, मल्टीप्लाइड बाय 47, ठीक है। 54 को हमने 50 + 4 में ब्रेक किया, मल्टीप्लाइड बाय 47। अब ओपन करेंगे 50 + 50 × 47, राइट, मैं सही था, प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन इधर आएगा, 4 × 47, ठीक है। हम 50 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 50 और 47 को आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना आता है 50 और 47 मल्टीप्लाई करके, बताओ कितना आता है 50 और 47 मल्टीप्लाई करके। 50 × 47 हमारा आंसर क्या आता है, 2300 है, राइट, प्लस 4 × 47 कितना आएगा स्टूडेंट, 188। ओके, अब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐड करके हमारा आंसर क्या आता है, ऐड कर दो सिंपल, 8 13 5 2 2538, इसको रब कर दें, 2538। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 + 5 हाउ मच, 13 3 1 4 and 5 2 2538 is your answer, correct? Okay, exercise 1.2 is completed students. ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में नीटली करना है, आपकी कॉपी चेक होंगी, ठीक है। सुंदर वर्क करें, नीट एंड क्लीन वर्क करें, आपको स्टार स्माइलीज सब मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम।